सियासी मंच स्टूडियो से नहीं बल्कि सीधे ग्राउंड से बताएगा सीएससी ई श्रम योजना के बारे में कि क्या है ई श्रम योजना, कैसे मिलेगा देश भर के श्रमिकों को फायदा। क्योंकि पहली बार सरकार ने देश भर के असंगठित मजदूरों को संगठित क्षेत्र में लाने के लिए एक योजना लॉन्च की है जिसको नाम दिया है ई श्रम योजना। ई श्रम योजना के तहत एक ऐसा यूएएन कार्ड बनेगा जिसके अंदर देश भर के श्रमिक, प्रवासी मजदूर, मनरेगा मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, कंस्ट्रक्शन लेबर, किसान, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, ईंट भट्टा मजदूर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझ ढोने वाले, कचरा उठाने वाले, धोबी, खेतीहर मजदूर, हथकरघा श्रमिक, यहाँ तक कि आंगनबाड़ी कर्मचारी भी इस श्रम योजना का लाभ उठा पाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि इस ई श्रम योजना के तहत जो कार्ड बनेगा वह किस तरह बनेगा और उसके लिए उससे लाभ क्या क्या होंगे। एक श्रमिक कहाँ जाकर ई कार्ड बनवा सकता है। तो ई श्रम योजना का रजिस्ट्रेशन आप अपने किसी भी नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि जन सेवा केंद्र पर बैठे हुए बीएलई की मदद से बनवा सकते हैं, क्योंकि रोजगार एवं श्रम मंत्रालय और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच एक समझौता हुआ है जिसके तहत देश भर के 4 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर इस योजना को हर वर्ग के मजदूरों तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका अदा करेंगे। कोई भी श्रमिक जैसे ही सीएससी के माध्यम से ई श्रम योजना के तहत 14 अंकों का कार्ड बनवा लेता है तो भविष्य में सरकार की योजनाओं से जो भी योजनाएं श्रमिकों के लिए बनवाई जाएगी वो सीधा उन तक पहुंचेगी। लेकिन हम आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन कराने से पहले किन 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। पहला कि मजदूर की उम्र 16 साल से ऊपर हो और 60 साल से कम होनी चाहिए, तभी वो ई श्रम योजना का लाभ उठा पाएगा या यूं कहे कि उनका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। और दूसरा ये कि श्रमिक इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करता, मतलब श्रमिक जो है वो इनकम टैक्स का भुगतान ना कर रहा हो उसी को ई श्रम कार्ड का लाभ मिलेगा। और तीसरा यह है कि वो ईपीएफओ और ईएसआईसी का सदस्य ना हो। एक बात श्रमिक को और ध्यान रखें कि इस ई श्रम योजना के तहत जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो पूरी तरह से निःशुल्क है, यानी कि आपको इस रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। जैसे ही श्रमिक कार्ड बन जाता है वैसे ही श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी 1 साल के लिए बिना किसी अतिरिक्त खर्च के मिल जाता है। और आइए कुछ श्रमिकों से बात करते हैं जो दूसरे जगह पे जाके या लोकल जो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, उनसे भी बात करते हैं जो कहीं और जाकर काम करते हैं। और आज हम यहाँ पे हैं मजदूर मंडी में, पत्रकारपुरम, लखनऊ। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को ये बता दूं, ये जो भी सुविधाएं मिल रही है ये निःशुल्क है, इससे आपको पैसे नहीं लिए जाएंगे। गरीबी रेखा मिलेगी, गरीबी रेखा के अच्छा उससे भी अच्छा मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि 1 साल का आपको प्रधानमंत्री का बीमा योजना भी मिलेगा। सही है और क्या चाहिए? सही है बोल रहे हैं भाई सबको। अच्छा मुझे ये बताइए कि ऐसी सुरक्षा आप लोग को पहले कभी मिली है? तो हम हैं लखनऊ के पत्रकारपुरम इलाके में, जहां हम कुछ रिक्शा चालकों से बात करेंगे ई श्रम योजना के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी लोग जो हैं, मैं बताना चाहूँगी कि ये जितने भी लोग यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे के सारे रिक्शा चालक हैं जो पत्रकारपुरम चौराहा है लखनऊ का, वहाँ पे हम इन लोगों से बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार का और एक जनसेवा केंद्र है, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर, कहीं पे भी जाएंगे तो सीएससी करके लिखा हुआ रहता है ना। जब सीएससी पे जाएंगे तो वहाँ पे एक कर्मचारी काम करता है जिसका नाम होता है वीएलई, बोल सकते हैं आप उनको। क्या बोलते हैं? वीएलई। ठीक है, वीएलई के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि हमारा एक ई श्रम का कार्ड बना दीजिए। वो आपसे कार्ड आपका कार्ड बनाएगा, वो भी बिना पैसे लिए, और साथ ही साथ आपको एक साल का प्रधानमंत्री बीमा योजना भी मिलती है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको ये मिल जाएगा तो आपके लिए कितना अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। क्या लगता है क्या मिलेगा आपको इससे? इसमें पैसा वैसा मिल सकता है, बीमा क्या रहा? हाँ बिल्कुल पैसा मिल सकता है और दवाई इलाज हो सकती है। हाँ हो सकता है। आप बताइए क्या फायदा होगा इससे? भविष्य में बहुत लाभ है। क्या लाभ हो सकते हैं? जो सुविधाएं बीमा है यार, कोई भी अंतर्गत आएगा, सब सारे काम अच्छे हो। जी, तो कैसा लग रहा है अभी अगर केंद्र सरकार ने ये लेकर आई है तो कैसा लग रहा है? अरे जो लेकर के आएगी तब तो बढ़िया है। अच्छा लग रहा, बता दो। चलेगा ना? हाँ तब तो अच्छे है। अच्छा चलेगा। हाँ। तो
जैसे कि हमने बात की कुछ मजदूरों से जिन्होंने बताया कि उनको किस किस प्रकार की परेशानी होती है, हमने रिक्शा चालकों से भी बात की, हमने मजदूरों से भी बात की जो मजदूर मंडी में खड़े होते हैं, जिन्होंने बताया कि कईयों के पास आधार कार्ड नहीं है, कईयों को ये भी नहीं पता होता है कि कहाँ जाकर बनवाना चाहिए। लेकिन जैसे कि हमने उनको बताया कि उनको जनसेवा केंद्र में जाके ई श्रम कार्ड बनाना है। कई लोगों का ये कहना था कि वो 4 दिन भागते हैं लेकिन उन्हें कई अलग अलग तरह के उनको कागजात लाने के लिए बोल दिए जाते हैं, जिसके कारण उनका समय भी बर्बाद होता है और उनको पैसे का भी नुकसान होता है। अब बात करते हैं टेलीमेडिसिन सेवा के बारे में। ग्रामीण भारत के दूर दराज इलाकों में लोगों को अक्सर बेहतर डॉक्टर न मिलने के कारण अच्छी मेडिकल सेवा लेने के लिए अपना काम काज छोड़कर दूर शहर जाना पड़ता है, जिसमें उनका बहुत सा समय और पैसा खर्च होता है, जिसको देखते हुए भारत सरकार के IT विभाग के अधीन काम करने वाली संस्था कॉमन सर्विस सेंटर ने अपने CSC VLE के माध्यम से CSC टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की। कॉमन सर्विस सेंटर की टेलीमेडिसिन एक तरह की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेस्ड मेडिकल सेवा है, जिसमें कोई भी व्यक्ति बिना किसी भाग दौड़ अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से शहर के डॉक्टर से मेडिकल परामर्श ले सकता है। आज इसी विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं CSC टेलीमेडिसिन सर्विस डिपार्टमेंट की हेड आर्ची शर्मा जी। आर्ची जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आर्ची जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि CSC कौन कौन सी मेडिकल सुविधा लोगों को पहुंचा रहा है? देखिए, CSC 2013 से डिफरेंट तरीके की मेडिकल सुविधाएं गांव तक या ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें सबसे पहला है टेलीमेडिसिन। जब हमने शुरुआत करी थी 2013 में, तो हमने अपोलो हॉस्पिटल के साथ टेलीमेडिसिन की सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्टार्ट करी थी। धीरे धीरे हमने इस सुविधा को बढ़ाकर हमने थोड़ी सी डायग्नोस्टिक सर्विसेज, अब डायग्नोस्टिक सर्विसेज की मैं बात करूं तो हम इसमें 2 तरीके की डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक सर्विसेज आपने जैसे देखा होगा, या जो छोटे छोटे डिवाइसेस आते हैं, जैसे आजकल ब्लड प्रेशर चेक करने के छोटे से डिवाइसेस आते हैं, शुगर चेक करने का छोटा सा डिवाइस आता है, ऐसे ही पॉइंट ऑफ केयर छोटे से हैंड हेल्ड डिवाइसेस हम लोग VLE सेंटर्स पर देते हैं। तो जो भी VLE टेलीमेडिसिन की सुविधा करता है या सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोवाइड कराता है, वो इस डिवाइस को यूटिलाइज करके ये सर्विस और भी बेहतर तरीके से या एनालिसिस को और भी बेहतर बनाने के लिए इन मेडिकल डिवाइसेस का या पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी सुविधा जो हम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोवाइड करा रहे हैं वो है टेलीमेडिसिन के साथ साथ डायग्नोस्टिक के साथ साथ मेडिसिन सेल्स की। अब देखिए क्या होता है कि मैंने डॉक्टर से बात करा दी, उसका बेसिक टेस्ट जो कि BP, शुगर या हीमोग्लोबिन या उसका ब्लड ग्रुपिंग, ये सब अगर CSC सेंटर पर टेस्ट हो गया है, अब वो दवाई कहाँ से लेकर, दवाई अगर वो नहीं ले पा रहा है तो ये जो पूरी सुविधा है वो कंप्लीट नहीं होती। उसको ये तीसरी चीज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अगर परामर्श ले लेते हैं, आपको दवाई की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो आप किसी नियरेस्ट फार्मेसी स्टोर पर जाके ये दवाई लेते हैं। तो हमारे यहाँ से भी ये सुविधा ली जा सकती है। अगर कोई कस्टमर अग्री करता है या कोई ग्रामीण निवासी अग्री करता है कि उसकी दवाई उसे 2-3 दिन में मिल जाए, जो कि इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे BP की दवाई जो लोग रेगुलरली खाते हैं, शुगर की दवाई जो लोग रेगुलरली खाते हैं, या बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर नहीं मिलती हैं, तो VLE डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से ये दवाइयां ग्रामीण निवासियों को ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। विकसित देशों की तुलना में भारत में मेडिकल स्टाफ की बहुत कमी है, तो ग्रामीण क्षेत्र में टेलीमेडिसिन की सुविधा देना कितना चैलेंजिंग होता होगा आपके लिए? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन की जो सुविधा है उसको देने में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपने देखा होगा, ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं है, ये अर्बन एरियाज के लिए भी फॉलो करता है कि जब मुझे कोई तकलीफ होती है, कोरोना काल में शायद ये चीज को बदल दिया गया है, बट फिर भी अगर मुझे कोई तकलीफ है तो मैं फिर भी प्रेफर करूंगी कि मैं एक डॉक्टर के पास जाकर उसके सामने बैठ के उससे कंसल्टेशन लूं। हमारे यहाँ टेलीमेडिसिन की जो सुविधा है वो किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप के माध्यम से दी जाती है कि जो डॉक्टर है वो पेशेंट से रिमोटली कनेक्ट हो सकता है। जैसे आप और मैं अभी इस समय रिमोटली कनेक्टेड हैं, ऐसे ही डॉक्टर और पेशेंट रिमोटली कनेक्ट होते हैं। तो कई बार ग्रामीण क्षेत्र के जो निवासी होते हैं उनको इस चीज पर बिलीव नहीं होता, उनको लगता है कि पता नहीं कैसा डॉक्टर है, क्या मुझे जो परामर्श है वो ठीक से मिलेगा नहीं मिलेगा।
बट जिन लोगों ने इस सर्विस को हमारे यहाँ से लिया है, लाभ उठाया है, मेडिसिन ली है, वो हमारे पास दोबारा इस सर्विस को लेने के लिए आते हैं। दूसरा चैलेंज होता है इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो सीएससी खुद भी इंटरनेट कनेक्टिविटी की सर्विसेज भारत में प्रोवाइड करा रहा है, तो उससे हम वो उसको ओवरकम कर रहे हैं। तो बेसिकली चैलेंजेस ये हैं कि लोगों की एक्सेप्टेंस कम है इस फॉर्मेट ऑफ ट्रीटमेंट के लिए, बट जैसे जैसे हम इस बैरियर को ओवरकम कर रहे हैं, जैसे जैसे बीएलईज इसके बारे में बता रहे हैं, लोगों को इसका फायदा मिल रहा है, तो ये जो सर्विस है इसको देने में चैलेंजेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अगर आपने देखा होगा कोरोना काल में जिस समय डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, तो यही माध्यम था डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट करने का, वीडियो माध्यम या ऑडियो माध्यम या फिर चैट माध्यम ही था जो आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उस समय टेलीमेडिसिन की सुविधा सीएससी के द्वारा देना थोड़ी आसान हो गई थी। लोग हमारी सर्विस पे बिलीव कर रहे थे क्योंकि कोई और मीडियम ही नहीं था। तो अब पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, लोगों की एक्सेप्टेंस धीरे धीरे बढ़ रही है और हम इसको और अच्छे से चला पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आरची जी। तो ये थी हमारे साथ टेलीमेडिसिन डिपार्टमेंट की हेड आरची शर्मा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को टेलीमेडिसिन सुविधा पहुंचाई जा रही है। लोगों को अब शहरों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वो अपने घर बैठे या फिर अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पे जाकर टेलीमेडिसिन सुविधा ले सकते हैं और शहर के डॉक्टरों से भी परामर्श ले सकते हैं। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक सीएससी बीएलई जुड़ रहे हैं, हिमांशु द्विवेदी जी, जो कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से हैं। हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। हिमांशु जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये टेलीमेडिसिन सुविधा किस तरह से काम करती है? टेलीमेडिसिन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो समस्या आती है, दिक्कत आती है, वो है कि इसमें ग्रामीण थोड़ा भरोसा कम करते हैं, क्योंकि इनके सामने कोई डॉक्टर नहीं बैठा होता है जो उनकी नब्ज पकड़ की करके उनकी बीमारियों का इलाज बता दे। तो ऐसे में थोड़ा सा उनका भरोसा कम रहता है, तो इसलिए उनको हमें बार बार समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये भी सीख उसी तरीके से है। और जैसे कि आप नॉर्मली किसी और डॉक्टर से मिलने जाते हैं और उनसे बताते हैं अपनी बीमारी और वो सुविधा देती हैं, अब वो आपको दवा देते हैं। इसमें भी ऐसे होता है, लेकिन बस फर्क कितना होता है कि डॉक्टर मतलब वीडियो कॉल के जरिए उनसे होता है। अब तो सीएससी सेंटरों पे डायग्नोस्टिक डिवाइस भी आ गई हैं, जिससे हम उनके टेस्ट भी कर सकते हैं। तो अब धीरे धीरे सीएससी सेंटरों की भी सुविधाएँ बढ़ रही हैं। दवा ग्राम की स्कीम के तहत हम दवा भी है, मेडिकल स्टोर भी खुल रहा है सीएससी सेंटर पे, जहाँ से उनको डायग्नोस्टिक सर्विसेज और प्लस दवाएं भी उनको सीएससी सेंटर से ही मिल जाया करेंगी। तो थोड़ी सी दिक्कत होती है ग्रामीणों को समझाने में भी, क्योंकि उनको आदत है कि सामने से वो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर नर्स पकड़ेगा, उनका चेक करेगा, पेपर चेक करेगा, तो उनको दवा दे देगा। लेकिन यहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होता, इसलिए ये समस्या आती है। तो उनको समझाना मुश्किल होता है, लेकिन बहुत अगर किया जाए काम किया जाए, जिनको लाभ मिल जाता है वो दोबारा आते नहीं। हिमांशु जी, अगला सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि डिजिटली इस सुविधा का लाभ देना कितना मुश्किल है लोगों को? सुविधा के लिए ग्रामीण जो हमारे सीएससी सेंटर पे आते हैं, तो सबसे पहले हम उनको उनका एक रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिसमें उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम, उनकी एज ये होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद उनकी बीमारी की डिटेल लिखते हैं, अगर उनको शुगर या किसी और चीज़ की प्रॉब्लम है तो वो डिटेल फिल करते हैं। उसके बाद हम उनकी वीडियो कॉल कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट होने के बाद कॉल मुश्किल से 1 मिनट के अंदर कॉल लग जाती है और डॉक्टर कनेक्ट हो जाता है। और जो ग्रामीण होता है, यानी जो पेशेंट होता है, वो डॉक्टर से वीडियो कॉल के जरिए जुड़ जाता है। अब अपनी सारी समस्या जो भी उसको दिक्कत है, वो परेशानी है, वो वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टर से बात करके उनको बताता है। डॉक्टर उसकी बात सुनने के बाद जो भी उसके सवाल रहते हैं उनसे पूछने के बाद वो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, जिस प्रिस्क्रिप्शन का एक प्रिंट आउट निकाल के हम पेशेंट को दे देते हैं। पेशेंट उस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर मेडिकल स्टोर से दवा खरीदता है और उसको ले लेता है। ये प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। और अगर होम्योपैथिक की बात होती है तो इसमें हमारे यहाँ कुछ प्लान है जिसमें घर पे दवाई बाई पोस्ट आ जाती है और कुछ दवाइयाँ हम खुद अपने सेंटर से दे देते हैं। तो ये थे हमारे साथ हिमांशु द्विवेदी जी, जो सीएससी बीएलई हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपने क्षेत्र में लोगों को टेलीमेडिसिन की सुविधा पहुंचा रहे हैं। अब उनको कि लोगों को अब जागरूक किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, अब लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गांव के उनके नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर वो टेलीमेडिसिन की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और अब बात करेंगे मेडिसिन सेल्स की। कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा शुरू की गई हर स्कीम लोगों को सुविधा देने में अग्रसर है
और अगर हम बात करें हेल्थ केयर की, तो उसमें भी सीएससी ने अपना पूरा योगदान दिया है। उसी में से एक सुविधा है मेडिसिन सेल्स की। ये एक ऐसी सुविधा है जिसे ग्रामीण इलाकों में हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए सीएससी एसपीवी ने कई मेडिकल सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि जीवा आयुर्वेद, फार्म इजी और वेलकम क्योर के साथ साझेदारी करी है। इसका मकसद है ग्रामीण इलाकों के लोगों तक कम दामों में अच्छी मेडिसिन और ओटीसी प्रोडक्ट्स पहुंचाना। लोग डिजिटल सेवा के माध्यम से ये सुविधा अपने पास के कॉमन सर्विस सेंटर के बीएलई से ले सकते हैं। आज इसी विषय पर जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रही हैं आर्ची शर्मा जी, जो कि सीएससी टेलीमेडिसिन सर्विस डिपार्टमेंट की हेड है। आर्ची जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आरजी जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि महामारी के समय में ये जो सुविधा है मेडिसिन सेल की, वो ग्रामीणों को कैसे इससे लाभ मिला? देखिए, मेडिसिन सेल्स की जो सुविधा थी वो हम पहले भी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ग्रामीण निवासियों को प्रोवाइड करा रहे थे। बट जैसे ही कोरोना काल आया, लॉकडाउन हुआ, मेडिसिन सेल्स की मेडिसिन सेल ना बोल के मैं ये बोलूंगी कि जो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी थी वो रूरल या अर्बन क्षेत्रों में भी बहुत ही मुश्किल हो गई थी। तो उस समय में हमारे पास कुछ ऐसे पार्टनर्स जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे पास फार्मेसी है, 1mg है, जीवा है, होम्योपैथी पार्टनर्स है। तो इन्होंने जो मेडिसिन हैं वो लोगों के घर तक पहुंचाई हैं। हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल के प्लेटफॉर्म से अगर कोई भी पर्सन है जिसको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है और वो मेडिसिन ऑर्डर करना चाहता है, या लोकल एरिया में वो मेडिसिन नहीं मिल रही है, उसके पास प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, तो उस प्रिस्क्रिप्शन को अपलोड करके डिजिटल सेवा पोर्टल से जो हमारे पार्टनर्स हैं 1mg, फार्मेसी, जीवा, इनके थ्रू मेडिसिन ऑर्डर करके डोर स्टेप डिलीवरी ले सकते हैं। तो हमने इनफैक्ट ये भी देखा है कि कोरोना काल में ये जो मेडिसिन सेल्स है वो हमारे माध्यम से बहुत ज्यादा हुई है, बिकॉज ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को मेडिसिन की जरूरत थी, पहुंचाने के मीडियम्स कम थे, कुरियर सर्विसेज नहीं थी, बट उस टाइम में भी इन पार्टनर्स ने टाइमली डिलीवरी करके, अगर आप हमारा टैग देखेंगे तो देखिए, मैं ये तो नहीं कहती कि अभी आप ऑर्डर करोगे तो 24 घंटे में मिल जाएगी, क्योंकि रूरल एरिया है, थोड़ा सा समय लगता है, तो एटलीस्ट 3 to 4 डेज में डिलीवरी मिल जाती है। कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पे रीच आउट करना मुश्किल होता है, वहां पे 7 डेज भी लगते हैं। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको मेडिसिन चाहिए, उसके पास प्रिस्क्रिप्शन है, लोकल एरिया में वो मेडिसिन नहीं अवेलेबल है, तो सीएससी के इन प्लेटफॉर्म से वो मेडिसिन परचेज बीएलई के थ्रू कर सकते हैं। तो आरजी जी, उसके आरजी जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसमें मेडिसिन के साथ साथ ओटीसी प्रोडक्ट्स की भी बात की गई है जी, तो ओटीसी में किस तरह से प्रोडक्ट्स आते हैं? देखिए, इन पोर्टल्स पे अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन, ओटीसी प्रोडक्ट्स, अब जैसे ओटीसी प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है, आपकी जो नॉर्मल मेडिसिन होती है जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है, जो आप जाके ओवर द काउंटर खरीद सकते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल स्टोर से, तो वो मेडिसिन आप मंगा सकते हैं। उसमें जैसे आपका एलोवेरा जूस हो गया, च्यवनप्राश हो गया, जिसकी बेसिक रिक्वायरमेंट, सैनिटाइजर्स हो गया, आजकल के टाइम पे सैनिटाइजर हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी ऑफ एवरी हाउस होल्ड। तो सैनिटाइजर हो गए, फेस मास्क हो गए, बहुत सारे लोगों ने इम्यूनिटी किट्स ऑर्डर किए हैं, कोरोना की बहुत सारी इम्यूनिटी किट्स डिफरेंट कंपनीज ने निकाली थी, तो इन पोर्टल्स पे वो ओटीसी मेडिसिन जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ सीएससी जैसे अगर कोई चाहता है कि मान लीजिए मेरे को मेडिसिन अपने पास रखनी है, मेरे यहाँ बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, आने में बहुत टाइम लगता है, बट मैं इन मेडिसिन को अपने यहाँ स्टॉक करना चाहता हूँ, तो उस केस में बीएलई हमारे माध्यम से इन कंपनीज से लेकर एक रिटेल फार्मेसी स्टोर्स भी चला सकते हैं, जिनका नाम दवाग्राम है। हम ये दवाग्राम का इनिशिएटिव हमने अभी बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया है इन पार्टनर्स के साथ। तो अगर कोई भी बीएलई ऐसा है जिसके पास एक फार्मासिस्ट है, थोड़ी सी जगह अवेलेबल है और वो लाइसेंस प्रोक्योर करने के लिए तैयार है, जिसके लिए हम उसकी हेल्प करेंगे, तो अगर वो ऐसा कुछ करना चाहता है तो रिटेल फार्मेसी का स्टोर भी ओपन कराने में सीएससी बीएलई की मदद करता है, सो दैट वो अपने एरिया में एक फार्मेसी स्टोर खोलें और उसके जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी है उसका लाभ बहुत अच्छी तरीके से उठा सके। तो ये थी हमारे साथ आर्ची शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि मेडिकल सेल्स किस तरह से काम करता है, कैसे जो
प्रोडक्ट्स हैं, OTC प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि जीवा आयुर्वेद, फार्म इजी, किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलेगा? सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं, बल्कि अब ये सारे प्रोडक्ट जो है वो अर्बन क्षेत्र के लोगों को भी मिल रहे हैं। आज मेडिसिन सेल विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं CSC VLE अमर देसाई जी। अमर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, इस सुविधा की जानकारी आप लोगों को कैसे देते हैं, किस तरह से दी जा रही है? जैसे कि हमारे CSC सेंटर के ऊपर हर रोज लगभग नियरली एक 10 तो 15 लोग तो हर रोज आते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि उनको एक नॉलेज दे रहे हैं कि बाबा हमारे से आप मेडिसिन ले सकते हैं, टेली मेडिसिन से हमारे से आप डॉक्टर के पास बातचीत कर सकते, क्योंकि हमारा एरिया जो है ना गोवा में भी है, बट गोवा से जरा अलग ये रिमोट एरिया में है, जहाँ पे पंजिम जो हमारा नियरेस्ट सिटी है वो लगभग नियरली 25 किलोमीटर है। तो क्या होता है कि थोड़ा मेडिसिन जो रहती है ना, तो इधर हमारे लोकल प्लेस में नहीं है अवेलेबल होते, तो हर रोज जो लोग रहते हैं उनको एक मंथली 1 बार 2 बार सिटी में जाना पड़ता है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि उनका जो टाइम होता है ना वो बहुत ज्यादा जाता है। तो हमने क्या किया कि उनको एजुकेट करना स्टार्ट कर दिया कि हमारे पास आप CSC से आप आपकी मेडिसिन जो है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं, और आपको चाहे तो टेली कंसल्टेशन भी आप ले सकते हैं। तो हमने उधर उनको एजुकेट करना स्टार्ट किया। प्लस हमने क्या किया कि जो हमारे इधर जो पेशेंट है, जो ऑलरेडी हमारे को थोड़ा जो नॉलेज है, जिनको मेडिसिन लगती है, उनको हमने डोर टू डोर उनको जाके कांटेक्ट कर दी। तो उनको बोला कि आपको जो रेगुलर बेसिस मेडिसिन लगती है वो हम आप हमारे से लीजिए, हम आपको CSC की तरफ से नहीं तो 1 mg की तरफ से आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड करेंगे, और इन फ्यूचर में आपको होम डिलीवरी लाके भी, जो आप सिर्फ हमारे को 4-5 दिन पहले बोल दीजिए तो हम आपको घर में लाके भी दे सकते हैं। ऐसे हमने उनको जाके जी। अच्छा अमर जी, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि डिजिटल सेवा के माध्यम से घर घर में ये सुविधा पहुंचाने में क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? नहीं, चैलेंजेस का बात किया ना, तो एक्चुअली आपने देखा जाए तो अभी एक्चुअली फिलहाल तो बहुत अच्छा मीडियम हो गया कि व्हाट्सएप, जैसे कि हमने सोशल मीडिया देख लिया कि हमने हमारा को डिजिट नेम है, तो हमारे को एक्चुअली अभी बहुत अच्छा हो रहा है ये प्लेटफॉर्म से कि हम एक्चुअली मैक्सिमम लोगों के साथ हम एक्चुअली जुड़ सकते हैं। और सेकेंड थिंग अभी क्या है ना कि एक्चुअली आपने देखा जाए तो जो गवर्नमेंट ने CSC ने बहुत स्कीम जो निकाली थी, जैसे हमारी PMG दिशा है, उसके बाद में हमारे और 2-3 जो है, तो और क्या हो रहा है कि हम मैक्सिमम लोगों से बातचीत कर कनेक्ट हो रहे हैं। तो कनेक्ट होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, CSC से जो भी कुछ सर्विसेज है वो सब सर्विसेज हम उनको जाके बोल देते हैं। सो दैट क्या हो रहा है कि एवरी कस्टमर, ऐसे कस्टमर का देखा जाए तो मैक्सिमम सर्विसेज हम CSC से प्रोवाइड कर रहे हैं उनको। तो हमारे को मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर ढूंढने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो एक ही कस्टमर का मैक्सिमम सर्विसेज हम उनको दे रहे हैं अभी। इसके लिए हमारे को और अच्छा बहुत धन्यवाद अमर जी आपका। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ आरजी जी और अमर देसाई जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कॉमन सर्विस सेंटर के VLE घर बैठे लोगों को मेडिकल सुविधा दे रहे हैं। साथ ही साथ आपने देखा कि CSC द्वारा शुरू की गई स्कीम्स का फायदा किस तरह से ग्रामीण लोगों को मिल रहा है। CSC मंच में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी CSC की कुछ नई स्कीम्स को लेकर। तब तक के लिए बने रहे फुटकर न्यूज़ पर। नमस्कार।